अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मीरब की आज हो गई तबीयत ख़राब, डॉक्टर से ली मैंने अपॉइंटमेंट, तो सोचा इसको मैं फटाफट से कर दूँ तैयार। और माशाल्लाह से अब सो के उठी थी, थोड़ी फ्रेश थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको फिर मैंने फटाफट से इसको चेंज कराया ताकि डायपर वगैरह इसका चेंज कर दूँ। और अभी भी इसको मैंने माशाल्लाह से चेंज करके मैं क्या इसका लेपा पोछी कर दूँ। और देखें कितनी फ़्रेश हो गई है माशाल्लाह से। तो ये देखें इसको ना थोड़ा चेस्ट का प्रॉब्लम हो गया, और वाइप्स ले गए, इसको ना शावर नहीं दिया क्योंकि पहले ऑलरेडी इसकी तबीयत अपसेट थी। इसकी लेपा पोछी कर दी। और जितना मर्ज़ी हम कुछ कर ले, हमारा सुरमे के बगैर हमारी लेपा पोछी कंप्लीट ही नहीं होती। मेरा तो अपना मेकअप नहीं कंप्लीट होता इस सुरमे के बगैर। हमारी अम्मा ने हमें इतनी ऐसी पक्की रड़ी हुई आदतें डाली हैं सुरमा डालने की, उफ़, ये तो मेरा हमेशा से मेरे बैग में होता है। और वैसे भी सुन्नत रसूल है सुरमा डालना, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। देखिए सुरमा डालने के बाद हमेशा से ऐसे ही बच्चे रोते हैं बेचारे, ऐसे इसने पिट स्यापा डाला जैसे ना माँ ने पता नहीं क्या कर दिया है। खैर मोमना भी स्कूल से आ गई, उसको मैंने फटाफट से होमवर्क कंप्लीट करवा लिया क्योंकि मैं क्या छोटी की तबीयत ख़राब है, तो बेहतर मैं ना इसके भी काम कंप्लीट कर दूँ। ये ज़िया है हमारे नेबर्स का बच्चा, बहुत ही अच्छा है। और है ना अभी ये मेरे पास ना सपारा पढ़ने आता है, तो ना डेली ड्रामे लगाता है। आज इसने ड्रामा किया कि मुझे ना वॉमिटिंग आ रही है। मैंने इसको वॉशरूम में भेज दिया, मैं कहा जा काका तू तो करके आ। खैर बेचारा ज़ोर लगाए, मुझे तो पता था, हम भी इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं। इसको वॉमिटिंग नहीं आ रही थी मेरा हादसा ना बंद हो, मैंने इसकी वीडियो शूट कर ली रोने लग गया। खैर इसको फिर मैंने ना थोड़ा समझा डांट डपट के ना मैंने दोनों को बैठाया। इसने भी थोड़ा सा पढ़ा, आज ना ज़्यादा ही तंग कर रहा था, फिर इसको मैंने जल्दी छुट्टी दे दी। मोमना को ने माशाल्लाह होमवर्क करने के बाद इसने अरबी का सपारा अपना पढ़ लिया माशाल्लाह से। फिर ना सपारा पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गई ना मेंटली तौर पे, क्योंकि मीरब ज़्यादा तंग कर रही थी। फिर बाकी चीज़ों को भी देखना था, इसको अभी देखना था मोमना के होमवर्क और सपारा इसका काम कंप्लीट हो गया, तो मैं भी ना रिलैक्स हो गई। मीरा भी हो गई थी तैयार माशाल्लाह से, फ्रेश थी। फीडर शीडर पिला लिया, तो फिर अब हम लोगों ने टाइम हो गया था हमारा डॉक्टर के पास जाने का, तो हम लोग घर से फिर निकल पड़े। मैंने भी बाया पहना और चलो भी काकी को उठाया और एक खासी वीडियो शूट की। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट अब्बा जी ने भी गाड़ी बाहर निकाली, चलो जी हम लोग फिर चल पड़े। कबूला रोड पे जाना था और वहाँ हम लोग बस कोई मैक्सिमम 7 से 8 मिनट में हम लोग पहुँच गए। बस फिर छोटे बच्चे जब बीमार हों तो मुझे तो अपनी अम्मा बहुत याद आती है क्योंकि छोटे बच्चों का ऐसे कैरी करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन खैर फिर इन चीज़ों के साथ साथ सारा कुछ ही चलता है। हम लोग अपने घर की तरफ से निकल पड़े थे डॉक्टर की तरफ, तो अब फिर हम ये डॉक्टर बहुत ही अच्छा है। मैं ना जब भी जाती हूँ इसी के पास जाती हूँ। और मीरा फिर से सो गई, तो फीडर वगैरह मैंने इसके साथ रख लिया। मैं कि ये तंग ना करे, मोमना के सवाल जवाब भी ख़त्म नहीं होते। मैं इसको घर से समझा के लेके गई थी कि बाहर जाके मुझसे कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करना। तो फाइनली फिर हम लोग डॉक्टर के पास पहुँच गए। मीरा भी अपनी नींद पूरी कर चुकी थी और इसको ना लेके फिर अभी मैं डॉक्टर के पास गई हूँ। नंबर मैंने पहले लिखवा दिया था, फिर भी मुझे वेट करना पड़ा। एक हाथ से मैंने वीडियो शूट की, एक हाथ से मैंने अभी स्टिल हमें वेट करना पड़ा। तो फिर बारी आई, मैंने टोकन वगैरह बनवा लिया, पेमेंट वगैरह कर दी। मोमना तंग करने लगी, मम्मा जी मैंने तो घर जाना है। तो अभी छोटे बच्चों के साथ ना ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले ज़माने में मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होता था। अम्मियाँ घर च ही बैठियां ओढ़ फोड़ कर लेंदियां होंदियां सी, बहुत घट डॉक्टरां दे लैके जांदियां सी, इसलिए बच्चे भी ठीक ही रहते थे। खैर डॉक्टर ने इसको चेक किया, मैं इसकी वीडियो बना रही थी डॉक्टर के, बाजी तू ना इनू वड्डी होए दिखाया। मैं कहा ना भाजी ऐसा नहीं है। खैर मैं व्लॉग बना रही हूँ अपना। मेडिसिन वगैरह उसने दी, फिर हम लोगों ने मेडिसिन वगैरह ली और इसको नेबुलाइज़ करवाना था। मीरा को नेबुलाइज़ करवाया तो थोड़ा रिलैक्स हो गई। बस बच्चों में ना माँ की जान अटकी रहती है और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। बच्चों को कुछ ना हो, किसी की बच्चों को भी कुछ ना हो, अल्लाह ताला सलामत रखे। फिर से गई हूँ डॉक्टर के पास, उसे ज़रा थोड़ा इंस्ट्रक्शन लेनी थी, वो ली है। फिर इसके बाद मगरिब हो गई, नमाज भी आज कज़ा हो गई थी हमारी, तो घर की तरफ से घर को निकले फिर हम लोग फिर से। तो मैं थक चुकी थी, एक हाथ में मेरे मीरब और मोमना को भी कैरी करना, ये भी मेरे साथ ही, दूसरे हाथ में मेरे मोबाइल था। इट्स टू डिफ़िकल्ट। तो मगरिब हो चुकी थी, मगर टाइम ज़्यादा हो गया था, फिर हम घर पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली। अभी इसको फटाफट से मैं मेडिसिन दूंगी, अल्लाह ताला इसको शफा दे। आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और उम्मीद करते हैं आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।